उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए आज मतदान है। संसद भवन में सुबह 10 बजे से वोटिंग शुरू हो चुकी है और जो शाम 5 बजे तक चलेगी और आज शाम को ही नतीजे यानी परिणाम भी आ जाएंगे। और देखिए, उपराष्ट्रपति चुनाव में एनडीए की तरफ से पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल जगदीप धनखड़ और यूपीए उम्मीदवार मार्गरेट अलवा मैदान में है। और खास बात यह है कि ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी ने चुनाव में गैर हाजिर रहने का फैसला लिया है। तो 10 बज चुके हैं, मतदान प्रक्रिया शुरू और आज शाम 5 बजे तक ये मतदान चलेगा और आज ही परिणाम भी आ जाएंगे, यानी कि देश को नए राष्ट्रपति मिल जाएंगे, उपराष्ट्रपति मिल जाएंगे, माफ करिए। धनखड़ पर एनडीए का ये दांव और अलवा यूपीए की उम्मीदवार, राष्ट्रपति पद पर जीती थी मुर्मू और यशवंत सिन्हा की इसमें हार हुई थी और अब मुकाबला उपराष्ट्रपति के लिए है। एनडीए की तरफ से जगदीप धनखड़ और यूपीए की तरफ से मार्गरेट अलवा में टक्कर। और इस पर और अपडेट हासिल करने के लिए सीधा रुख करेंगे हमारे सहयोगी का। हिमांशु मिश्रा हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़ चुके हैं। हिमांशु, आज का दिन काफी अहम, क्या अभी तैयारी, क्योंकि 10 बज चुके हैं और 10 बजे से मतदान शुरू होने वाली थी, क्या शुरू हो चुकी? देखिए, बिल्कुल मतदान की प्रक्रिया जो है आशुतोष वो शुरू हो चुकी है और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो संसद भवन में पहुंच गए और अब से कुछ देर में जो है वो उपराष्ट्रपति के लिए मतदान करेंगे। आशुतोष, मैंने पहले भी बताया था कि भारतीय जनता पार्टी के सामने कोई चुनौती नहीं है उपराष्ट्रपति चुनाव में, क्योंकि 780 सांसदों को वोट करना है, क्योंकि उपराष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा और राज्यसभा के सांसद जो है वो वोट करते हैं। और ऐसे में अगर हम देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के पास 394 सांसद हैं और मैजिक नंबर जो है वो उपराष्ट्रपति पद के चुनाव में वो 391 का है भारतीय जनता पार्टी और के पास। हिमांशु, तस्वीरें आ रही हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मतदान के लिए आ चुके हैं। देखिए तस्वीरें, और ये अपने आप में काफी अहम, और ये तस्वीर आप देखिए जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी आपको नजर आ रहे हैं, प्रहलाद जोशी भी उनके साथ और तमाम जो मिनिस्टर्स हैं कैबिनेट, वो वहां पर उनकी उपस्थिति थी। मतदान के लिए पहुंच रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 10 बज चुके हैं और टाइम के देखिए बिल्कुल पंक्चुअल, बिल्कुल शुरुआत हो चुकी है मतदान की प्रक्रिया, जिस तरह से हमारे सहयोगी बता रहे हैं कि शुरू हो चुकी है। और देखिए ये कतार, जो तमाम देश के गणमान्य हैं, जो नेता हैं, वो वहां पर पहुंचे हुए हैं अपनी बारी का इंतजार। तो मतदान के लिए पहुंचे हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इस बीच जो तमाम सांसद हैं वो वहां पर पहुंचे हुए हैं, विधायक, और ये जो 780 वोट का एक्शन है आज देखना होगा, क्योंकि आज शक्ति परीक्षण है, देश को नए उपराष्ट्रपति मिलने वाले हैं। और अब से थोड़ी देर के पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यहां पर एंट्री हुई है और वो जो तस्वीर आप देख रहे हैं, देखिए हाथ हिलाकर और नमस्कार करके सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए। और ये तस्वीर, क्योंकि उपराष्ट्रपति चुनाव में आज जगदीप धनखड़ वर्सेस मार्गरेट अलवा, यानी एनडीए वर्सेस यूपीए का ये मुकाबला। और अगर दोनों के प्रोफाइल पर नजर डाल ली जाए तो देखिए जरा, जगदीप धनखड़ एनडीए प्रत्याशी हैं, 1989 में पहली बार चुनकर आए थे, 2019 में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल बने और उनकी ममता बनर्जी से तल्खियां जगजाहिर हैं। और इस बीच धनखड़ की समर्थक पार्टियों की बात कर ले तो भारतीय जनता पार्टी है ही, जेडीयू, बीजेडी, वाईएसआरपी, बीएसपी, और कुल 770 वोट हैं। लेकिन समीकरण को थोड़ा हम समझने के लिए हिमांशु का रुख करते हैं। हिमांशु, हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं। हिमांशु, कौन सी पार्टी का किस तरफ स्टैंड है, जरा यह भी बता दीजिए, चाहे आम आदमी पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, टीएमसी हो, सबकी स्थिति अभी क्या है? देखिए, बिल्कुल एनडीए तो एकजुट है, साथ ही साथ जो है वाईएसआर कांग्रेस, बीजेडी, टीडीपी, शिवसेना, अकाली दल और बीएसपी, वो एनडीए के जो उम्मीदवार है जगदीप धनखड़, उनको वोट करने जा रहे हैं। तो एक तरीके से कहा जा सकता है कि 391 वोट जो है वो जगदीप धनखड़ को चाहिए चुनाव जीतने के लिए, और उनके पास जो नंबर है वो 528 नंबर हो रहे हैं आशुतोष, मतलब कहीं हिसाब से देखा जाए। और उसमें बहुत से छोटे छोटे दल भी हैं, नॉर्थ ईस्ट के जो है नागा पीपल फ्रंट है, साथ ही साथ नेशनल पीपल पार्टी है, जो सांगमा की पार्टी है, सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट है, ये वो छोटे छोटे दल है जो समर्थन दे रहे हैं। तो इन सब के अगर हम लोग देखा जाए, इन सबको जोड़कर देखा जाए तो 528 वोट जो है 780 वोट्स में से भारतीय जनता पार्टी के पास है। तो एक तरीके से जगदीप धनखड़ जो है ये कहा जा सकता है कि अगले उपराष्ट्रपति बनने जा रहे हैं। मार्गरेट अलवा जो है, उनको चुनाव में जब उम्मीदवार बनाया गया था तब उनको मालूम था कि उनको हारना है अंक गणित के हिसाब से देखा जाए। लेकिन दूसरी चीज एक और है आशुतोष, देश के पहले ओबीसी उपराष्ट्रपति बनने जा रहे हैं जगदीप धनखड़। और मैं आपको एक रोचक जानकारी दे देता हूं कि राष्ट्रपति की जो सैलरी होती है वो 5 लाख होती है
उपराष्ट्रपति क्योंकि देश के अंदर दूसरे सर्वाधिक जो है महत्वपूर्ण पोस्ट पर होते हैं, लेकिन उनकी सैलरी नहीं होती है। उनकी सैलरी जो है वो राज्यसभा के सभापति के नाते उनको 4 लाख रुपए मिलती है, उपराष्ट्रपति के नाते उनको सैलरी नहीं होती है। एक तरीके से जो है राज्यसभा के जो चेयरमैन हैं वो उपराष्ट्रपति होते हैं। अब हम दूसरी चीज और समझ लें कि ममता बनर्जी इस पूरे चुनाव में अपने आप को उन्होंने दूर रखा है। उनकी पार्टी के जो नहीं तो इसको लेकर किस पर फर्क जाएगा, क्योंकि उनके पास 36 सांसद थे, 23 लोकसभा से और 13 राज्यसभा से, फर्क किस पर? मैं ये कहूं कि पूरा विपक्ष एकजुट हो जाता, वाईएसआर, टीडीपी, अकाली दल, ममता बनर्जी, बीजेडी, अगर ये भी मार्गरेट अल्वा के पक्ष में वोट करते तब भी भारतीय जनता पार्टी का जो उम्मीदवार है वो आराम से जीत जाता। उसमें एनडीए के सहयोगी दलों को अगर हम नहीं भी जोड़े तब भी भारतीय जनता पार्टी अकेले दम पर ये चुनाव जीत सकती थी। ये तो विपक्ष की तरफ से मार्गरेट अल्वा को जो है वो एक सिंबॉलिक तौर पर उतारा गया, क्योंकि विपक्ष ये नहीं चाहता था कि किसी तरीके का वॉकओवर जो है वो एनडीए के उम्मीदवार को मिले, और इसीलिए मार्गरेट अल्वा का नाम जो है शरद पवार की तरफ से आ गया है और उसके बाद कांग्रेस ने उनको उम्मीदवार बनाया।